धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जया मंगलं नास्ति मे शरणं मह्यं। অনশনে বসেছেন বৌদ্ধরা, তাও আবার বুদ্ধগয়াতে। গত 12 ফেব্রুয়ারি থেকে অল ইন্ডিয়া বৌদ্ধ ফোরামের নেতৃত্বে বিহারের বুদ্ধগয়ায় অনির্দিষ্টকাল অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন বৌদ্ধরা। সম্প্রতি বিহার পুলিশ মধ্যরাতে 25 জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে আটক করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কেন অনশনে বসেছেন, কি বা দাবি তাদের? এআইডিএফ এর সভাপতি জাম্বু লামা বলছেন, আমরা আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু এখন আমরা রাস্তায় নেমে এই ধরনা দিতে বাধ্য হচ্ছি। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধগয়া মন্দির আইন বাতিল করা, বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং মহাবোধি মহাবিহারের পবিত্র প্রাঙ্গণ যেন শুধুমাত্র বৌদ্ধদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা নিশ্চিত করা। বুদ্ধগয়া মন্দির আইনে মহাবোধি মহাবিহার উপর অবৌদ্ধদের নিয়ন্ত্রণ এবং এখতিয়ারের অনুমতি দেওয়া হয়। এই আইনের পরে গঠিত হয় বুদ্ধগয়া মন্দির পরিচালনা কমিটি, যেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধরনের সদস্যকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে সেই ধারাটি সরানো হয়েছিল। তারপরও বুদ্ধগয়া মন্দির পরিচালনা কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই থাকেন অবৌদ্ধ এবং বাকি 4 জন বৌদ্ধ ক্ষমতাহীন, শুধুমাত্র দেখানোর জন্য তাদের কমিটিতে রাখা হয়। महामानव तथागत बुद्ध ने इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान साधना में संबोधि को प्राप्त करा। आज 2500 साल के बाद जब हम इस परिसर को देखते हैं और आज से 1800 ईस्वी के समय का जो परिसर था, उस समय की जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उसमें बुद्ध का एक पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। पर आज बड़ा दुख होता है कि यहाँ बौद्ध समाज जागरूक नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पे एक कुटी में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग इसलिए स्थापित हो गया क्योंकि हमने अपने विहार की गौर नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। तो आज जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आज पूरा भारत का बौद्ध समाज अपनी धरोहर को बचाने के लिए, और जिस प्रकार राम की मान्यता, राम के समर्थक उसमें दूसरे किसी इष्ट का पूजा पाठ नहीं कर सकते, और विष्णु के मान्यता वाले लोग विष्णु की जगह दूसरे की पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसी प्रकार बुद्ध विहार में बौद्धों का अपना पूजा पाठ उपासना होती है। पर उसी बीच में ये जो है एक शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। तो बौद्ध समाज सरकार से ये मांग करे कि बुद्ध विहार में किसी भी धर्म की दूसरी मान्यता का प्रचार प्रसार या पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा तस्वीर, ये बुद्ध विहार के भीतर है। तो हमारे प्रयास से और पूरे बौद्ध समाज को जगाना है और इस अपने महापवित्र बुद्ध विहार को यहाँ से जो भी दूसरी मान्यता के चिन्ह है, अवशेष है या मूर्तियाँ है, वो बाहर। मंदिरों में हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जरूरत नहीं है, तो बुद्ध विहारों में मतलब ब्राह्मणवादी भिक्षु बन के उनकी क्या जरूरत है? यहाँ 5 पांडव है, शंकर जी का मंदिर है, सब कुछ तो कैसे नहीं मानिएगा? बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 उस परिस्थिति पे बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में बनाए थे, जिसमें कमेटी में सिर्फ 4 बौद्ध ही रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और डीएम भी हिंदू रहेगी, वो भी चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो आप संसार में किसी भी धार्मिक स्थल दिखा दीजिए, उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहेंगे। ये बोध गया टेम्पल एक्ट है, इसमें जो जिलाधिकारी सर्वे सर्वा होते हैं, तो जिलाधिकारी सर्वा सर्वे होने के कारण वहाँ यहाँ का जो प्रोसीडिंग होता है, मीटिंग के जितने भी, वो जिलाधिकारी के आदेश पे बनते हैं। जो कुछ होना है वो जिलाधिकारी के ही देखरेख में होता है। तो सेक्रेटरी का पद भी था मुझे, लेकिन मैं मर्जी से उसका कुछ कर नहीं पाता था। 2012 में दार्जिलिंग के एक सीनियर ऑफिसर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी इस एक्ट को रिपील करवाने की और इसको पूर्ण संचालन बौद्धों को मिले। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये कह के दिया और डिसअलाउ कर दिया पिटीशन को कि ये अधिकार क्षेत्र बिहार की सरकार का, बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, आप वहाँ जाइए और इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद से हम लगातार सरकारों से बात कर रहे हैं, बिहार सरकार से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं इसलिए कल को बोल रहा हूँ क्योंकि अपना अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, उसको क्यों
कब्जा करना चाहता है, यही मेरा कहना है। ভারতে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধরা নিজেদের পবিত্র স্থান পরিচালনা করা থেকেই বঞ্চিত। আসলে শুধু আইনি নিয়ন্ত্রণ নয়, জড়িয়ে আছে আর্থিক নিয়ন্ত্রণও। টাকা পয়সা জড়িত না থাকলে কমিটির হিন্দু সদস্যরা অনেকদিন আগেই সব ছেড়ে চলে যেতেন। ভারতে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মই সমস্ত মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় কি সরকারি মত নেই? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।